रिमझिम गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी चाचा साहब ने उससे कहा कि अब स्टे ऑर्डर वापस लेने का समय आ गया है, क्योंकि प्रजा देवी माँ के मंदिर की नींव रखे जाने का इंतजार कर रही है और गुप्त नवरात्रि भी शुरू होने वाली है। लेकिन रिमझिम का मानना था कि जिन लड़कियों के लिए उस जगह पर कॉलेज बनने वाला था, उनकी भावनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी लोगों की आस्था। उसने एक सुझाव दिया कि जयपुर के कॉलेज तक जाने के लिए बस सेवा शुरू की जा सकती है। लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि सभी माता पिता अपनी बेटियों को दूर पढ़ने भेजने के लिए तैयार नहीं होंगे। रिमझिम ने कहा कि एक अच्छी रानी वही होती है जो अपनी प्रजा की खुशियों और भावनाओं का सम्मान करे, इसलिए उसे थोड़ा समय चाहिए। दूसरी तरफ रिमझिम के मन में एक ही चिंता थी कि जल्द से जल्द इस ढोंगी बाबा का पर्दाफाश किया जाए। तभी बाबा जी ने बहाना बनाया कि उन्हें अपने एक भक्त के घर भोजन के लिए जाना है। यह सुनकर रिमझिम और समीर ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे शेफ बनकर बाबा के सामने पहुंचेंगे, उन्हें कॉन्टिनेंटल खाना खिलाएंगे और उसी दौरान उनके असली चेहरे को सबके सामने उजागर करेंगे। शेफ बनने की तैयारी के दौरान समीर और रिमझिम की नोकझोंक देखने लायक थी। समीर खुद को रॉयल हेड शेफ बता रहा था, जबकि रिमझिम उसे लगातार चिढ़ा रही थी। कभी नमक और मिर्च के डिब्बे को लेकर मजाक हुआ तो कभी ट्रे पकड़ने और मुस्कुराते हुए सर्व करने की ट्रेनिंग। दोनों के बीच की यह मजेदार बहस माहौल को हल्का कर रही थी, लेकिन उनके मिशन की गंभीरता बरकरार थी। उधर बाबा एक दंपति को अपने जाल में फंसा रहा था। उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि उनकी संतान प्राप्ति माता रानी के आशीर्वाद से होने वाली है और डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, उसने माता रानी के नाम पर उनका कीमती खानदानी हार चढ़ाने की मांग भी कर दी। डर और आस्था के कारण वह परिवार उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गया। यह देखकर साफ था कि बाबा लोगों की भावनाओं और विश्वास का फायदा उठाकर उन्हें ठग रहा था। इसी बीच रिमझिम ने बाबा के असली नाम विनोद आचार्य और उसके धोखे का पर्दाफाश करने के लिए लाइव टेलीकास्ट की योजना बना ली। उसने अपने सहयोगियों को पहले ही निर्देश दे दिए थे और पूरे परिवार को सच्चाई दिखाने की तैयारी कर ली थी। लेकिन बाबा को भी किसी तरह उनके प्लान की भनक लग चुकी थी। उसने अपने लोगों को रिमझिम पर नजर रखने के लिए लगा दिया और उसकी हर गतिविधि की जानकारी जुटाने लगा। जब रिमझिम और समीर अपने मिशन पर आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक उनकी योजना में बाधा आ गई। विनोद आचार्य के साथ एक गलतफहमी पैदा कर दी गई और पूरी स्थिति उनके खिलाफ जाती हुई दिखाई देने लगी। परिवार के कुछ लोगों को रिमझिम की बातों पर संदेह होने लगा। फिर भी रिमझिम ने हार नहीं मानी। उसने साफ कह दिया कि चाहे कोई उसका विश्वास करे या नहीं, वह अकेले ही इस ढोंगी बाबा की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगी। इसी दौरान महल से चाचा साहब का फोन आया और उन्होंने तुरंत वापस लौटने का आदेश दिया। दूसरी ओर समीर पर भी आरोप लगने लगे कि वह अपने निजी स्वार्थ के कारण वीरगढ़ के विकास को रोकना चाहता है और 5 स्टार होटल की डील के खिलाफ है। लेकिन समीर ने दृढ़ता से जवाब दिया कि वह किसी का बुरा नहीं चाहता। वह सिर्फ इतना चाहता है कि लोगों की आस्था का इस्तेमाल व्यापार के लिए न किया जाए। मंदिर की आड़ में धोखा और कारोबार करना गलत है और वह किसी भी कीमत पर इस पाखंड को सफल नहीं होने देगा।